So hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 26 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं 26 दिसंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वी गो, अगर फ्रेंड्स आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप HP JOIT, HP कांस्टेबल और HP जीके की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी 2021 में एक सीरियसली वाला अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें और यहाँ पर आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 को यूज़ करें और आपको मिलेगा डायरेक्ट 50% का ऑफ। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा है श्रीनगर में स्थित अमर सिंह कॉलेज को हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यूनेस्को। तो यूनेस्को ने हाल ही में श्रीनगर में स्थित अमर सिंह कॉलेज को अवार्ड ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया है। और बात करूं फ्रेंड्स आपकी यूनेस्को की, तो यूनेस्को जो है इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे फ्रांस की कैपिटल पेरिस में और इसके जो हेड हैं वो हैं आपके ऑड्रुए ऑजुएले। और ये आपका जो फाउंड किया गया था यूनेस्को, ये बना था आपका 16 नवंबर 1945 को। तो यूनेस्को द्वारा हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को रिकॉग्नाइज किया गया है विद द अवार्ड ऑफ मेरिट इन द 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। तो आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स बात करो ऑप्शन ए की यूनिसेफ, तो यूनिसेफ के आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे न्यूयॉर्क USA में। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक को हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे वॉशिंगटन DC में। और आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपने मुझे बताना है वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें आपसे पूछा गया है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रिवाइज गाइडलाइन फॉर डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अलाउइंग 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंक्रीज द लाइसेंस पीरियड टू। फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें जो है 100% की FDI को अलाउ कर दिया गया है। और इसके साथ ही ये जो लाइसेंस का टाइम पीरियड था उसको कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? आपके क्वेश्चन है क्या ये लाइसेंस का टाइम 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए या फिर ऑप्शन डी 5 साल के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी 20 साल के लिए। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो FDI होगी वो 100% होगी अब डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग में। और इसके लिए जो आपका लाइसेंस थी इसकी जो पहले टाइम पीरियड था फ्रेंड्स वो था आपका 10 ईयर, लेकिन अब इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है 20 साल के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि जो है इन्वेस्टर जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके और ढेर सारी इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया में आए। और बात करूँ फ्रेंड्स वो यहाँ पर कोर फैक्टर देखेंगे हम जहाँ पे कहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर रखा है 100% FDI को। तो उसमें आता है आपका ऑप्शन जैसे कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यहाँ पर आपको 100% की जो FDI देखने को मिलेगी। फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, यहाँ पे भी आपको 100% देखने को मिलेगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिंट मीडिया, रिन्यूएबल एनर्जी, रोड एंड हाईवे, इन सब सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी 100% FDI। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइन $500 मिलियन पैक्ट फॉर सेफ ग्रीन हाईवे। तो भारत और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रेंड्स 500 मिलियन पैक्ट साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेफ ग्रीन हाईवे के लिए? आपका क्वेश्चन है IMF, ADB, AIIB या फिर वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में साइन किया है एक एग्रीमेंट जिसके तहत 500 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की बात की है वर्ल्ड बैंक ने टू बिल्ड सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर इन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आपका आंध्र प्रदेश। तो आप ये 4 स्टेट का नाम याद रखें, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपके आंध्र प्रदेश में ग्रीन एंड सेफ नेशनल हाईवे डेवलप करने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है आपको 500 मिलियन का लोन देगा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेंगे। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलेंगे वाशिंगटन डीसी में। ADB के आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये रहा, सेकंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। उसकी बात करूँ फ्रेंड्स, आपकी ये जो नेशनल हाईवे जो बनने जाएगा, ये बनेगा आपका ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंडर, जिसे कि आपका सपोर्ट कर रहा है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, और ये लगभग आपका 783 किलोमीटर का हाईवे है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें। और हमारे प्रेजेंट में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला जेंडर डेटा हब यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। आपने मुझे बताना है वो कौन सी स्टेट में ये जो है आपका जेंडर डाटा हब बनने जा रहा है, और ये इंडिया का फर्स्ट जेंडर डाटा हब भी होगा। आपके ऑप्शन ए है क्या ये बनने जा रहा है केरला में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी सिक्किम में, या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका हब है ये यूनाइटेड नेशन वुमेन कोलैबोरेट जो कर रहा है वो कर रहा है केरल स्टेट के साथ। तो केरल गवर्नमेंट ने और यूनाइटेड वुमेन हैज डिसाइडेड टू कोलैबोरेट टू एस्टैब्लिश द कंट्री फर्स्ट जेंडर हब डाटा हब। तो अपने काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स। देश का पहला जो है आपका जेंडर डाटा हब बनने जा रहा है केरल में, और इसकी जो अनाउंसमेंट की है वो की चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला यानी कि पिनराई विजयन ने। आप इसे याद रखें। और केरल की कैपिटल देखने को मिलेगी आपको तिरुवनंतपुरम में, बिहार की कैपिटल है पटना में, सिक्किम की कैपिटल मिलेगी गंगटोक में, और पंजाब की कैपिटल आपकी चंडीगढ़ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व ऑन विच डे। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है 22 दिसंबर, 28 दिसंबर, 25 दिसंबर, या फिर 24 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 25 दिसंबर, यानी कि पिछले कल क्रिसमस डे के अवसर पे ही आपका उसी दिन मनाया जाता है आपका गुड गवर्नेंस डे। और ये आपका इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स क्योंकि इसी दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जाएगी एज अ गुड गवर्नेंस डे। आपको फ्रेंड्स बता दूं इसी दिन यानी कि 25 दिसंबर को ही पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ नेवल एक्सरसाइज दैट इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है आपने उसका नाम बताना है। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इंदिरा नेवी। और इंदिरा नेवी जो आपकी फ्रेंड्स नेवल एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसको याद करने का काफ़ी इजी स्टेप है। आप यहाँ पर इंदिरा लिखते हैं INDRA, ठीक है। तो IND का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया और RA का मतलब यहाँ पे रशिया। तो इन दोनों के बीच में नेवी एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और ये जो आपकी रिसेंटली हेल्ड हुई है आपकी बे ऑफ बंगाल में, तो आपने इसको याद रखना है, ठीक फ्रेंड्स। अगर गरुड़ा शक्ति की बात करें फ्रेंड्स, ये आपकी एक्सरसाइज होती है बिटवीन आपकी इंडिया एंड फ्रांस। हैंड इन हैंड फ्रेंड्स, आपने मुझे आज का तीसरा क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हैंड इन हैंड ये जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर नेवी एक्सरसाइज होती है किन दो कंट्रियों के बीच में होती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि शुरू की थी। आपका क्वेश्चन है गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, या फिर गुरु हरराई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिखों के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद ने स्टार्ट की थी गुरुमुखी लिपि। तो गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड गुरु नानक अपॉइंटेड गुरु अंगद यानी कि लहना जिनका जो नाम था पहले हिज सक्सेसर। तो इन्होंने जो थी आपके सेकंड जो गुरु थे इन्होंने आपकी स्टार्ट की थी गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक फ्रेंड्स। तो आपने याद रखना है गुरुमुखी जो लिपि की शुरुआत की थी वो की थी गुरु अंगद ने, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द इनपुट डिवाइस। तो फ्रेंड्स आपको गिवन ऑप्शन में से बताना है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। आपके ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, बोथ 1 and 2, या ओनली 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बोथ 1 and 2। कीबोर्ड और माउस जो होते हैं आपके फ्रेंड्स ये आपके इनपुट डिवाइस है। या इनपुट डिवाइस फ्रेंड्स उन डिवाइस को कहते हैं जब भी आप कोई डाटा कंप्यूटर को सेंड करते हो और जिसके थ्रू आपका डाटा कंप्यूटर के अंदर आप इंस्ट्रक्शन देते हो किसी आपके सिस्टम के तहत, तो उस इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं आपका, जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसे बोलते हैं आपका इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड और माउस जो है आपके इनपुट डिवाइस हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु एडमिनिस्ट्रेटर्स ओथ टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। अब क्वेश्चन है प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
अटॉर्नी जनरल या फिर गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 का वो होगा ऑप्शन डी, गवर्नर। ए पर्सन हु इज टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज टू मेक एंड subscribe an oath or affirmations before the governor of the state or some person appointed by him for the purpose before entering upon his office। तो फ्रेंड्स या तो इसको शब्द गवर्नर दिलाता है या फिर गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया गया पर्सन जो है चीफ जो हाई कोर्ट का जज होता है उन्हें जो आपका शब्द दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज एसोसिएटेड विद द आइटम फॉलिंग अंडर द गवर्निंग पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। तो किस शेड्यूल के अंदर आपका म्यूनसिपैलिटीज की बात की गई है? सिंपल सी बात कहीं इसमें पूछा आपसे 11वें शेड्यूल में, 5th में, 8th में या फिर 9th में, सॉरी आपका 12th में। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज की गवर्निंग की बात की गई है 12th शेड्यूल में। तो 12वें शेड्यूल में बात की गई है और इसके अंदर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे लगभग 18 फंक्शनल आइटम्स। तो 18 फंक्शनल आइटम की बात की गई है जो कि आपकी रिलेट करती हैं म्यूनसिपैलिटीज की गवर्निंग से, वो हुई आपकी बात 12th शेड्यूल में। बात करें ऑप्शन ए की 11th शेड्यूल, तो 11th शेड्यूल में फ्रेंड्स आपकी बात हुई है पंचायती से रिलेटेड मैटर की और यहाँ पे लगभग 20 को आइटम्स देखने को मिलेंगी जो कि आपकी पंचायती पावर से रिलेटेड गवर्निंग से रिलेटेड काम करेंगी। 5th शेड्यूल के अंदर फ्रेंड्स आपकी बात की गई है जितने आपके शेड्यूल ट्राइब और जोग्राफिकली जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव करने और कंट्रोल करने की बात की गई है 5th शेड्यूल में। और 8th शेड्यूल तो फेमस शेड्यूल, यहाँ पे बात की गई है फ्रेंड्स आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, तो जितनी भी हमारी लैंग्वेज है उनका जिक्र किया गया है हमारे 8th शेड्यूल में। और बात करूँ आपका 11th और ये आपका 12th शेड्यूल, ये फ्रेंड्स आपके पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं थे, इन्हें जो आपका ऐड किया गया है 1992 के अमेंडमेंट के बाद। तो 1992 में इनको ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन टूडेज। अगर फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे सभी लेक्चर की PDF मिल जाएगी। परीक्षा आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।